दोस्तों आज मैं बताऊंगा 5 ऐसे रीजंस जिसकी वजह से अक्सर साइकेट्रिक पेशेंट्स का मानसिक रोगियों का इलाज देर से शुरू होता है। रीजन नंबर 1, देखिए भारत एक रूरल कंट्री है, एक फार्मिंग कंट्री है जहां पे मेजॉरिटी जो जनता है वो गांव में रहती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में मानसिक रोगों के बारे में लोगों को बहुत विशेष जानकारी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को डिप्रेशन हो गया और वो गांव में सबसे ये कहे कि यार मुझे तो किसी काम में मन नहीं लगता, मेरा मन तो उदास रहता है, या वो ये कहे कि भाई मेरे को ना नींद नहीं आती, लोगों पे गुस्सा आता है, मुझे शक रहता है कि कहीं कोई मेरे पीछे तो नहीं पड़ा है, मुझे कोई देख के हंस तो नहीं रहा है। अगर इस प्रकार के लक्षण वो अपने आसपास के लोगों को बताते हैं तो उनको विश्वास ही नहीं होता और बहुत समस्या होने पर ज़्यादा से ज़्यादा आसपास के ओझा, पंडित या मौलवी उनके पास चले जाते हैं, ताबीज़ पहन लेते हैं, पानी पी लेते हैं या झाड़ू पड़वा लेते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन ये असली इलाज नहीं है। इसको कई सालों तक करा जाता है और इस वजह से एक्चुअली जिस समय इनको एक साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचना चाहिए उसमें बहुत देर हो जाती है। दूसरा होता है नॉट एक्सेप्टिंग योर इलनेस। आप अपनी समस्या को एक्सेप्ट ही नहीं करते। कई बार ये भी होता है कि कई लोगों को ये पता लग जाता है उनको डिप्रेशन है या उनको और कोई मानसिक समस्या है, तो उनके मन में फौरन एक विचार आता है, यार मैं तो पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, यार मैं तो बहुत समझदार व्यक्ति हूँ, मेरे साथ तो कोई विशेष समस्या भी नहीं है, मुझे डिप्रेशन कैसे हो सकता है, मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा, मैं पॉजिटिव थिंकिंग लाऊंगा, मैं एक्सरसाइज करूँगा, मैं डाइट चेंजेस करूँगा और अपने डिप्रेशन को स्वयं ठीक कर लूँगा, मुझे किसी डॉक्टर की, किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं तो वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट हूँ। ये जो एक आपके अंदर ब्लफ है कि किसी इंटेलिजेंट व्यक्ति का या किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को डिप्रेशन नहीं हो सकता, इस धारणा से बाहर आए। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे इंटेलिजेंट हो, चाहे एवरेज हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो। इसलिए अगर आपको ये लगता है कि आपको डिप्रेशन के या किसी भी मानसिक रोग के लक्षण हैं तो प्लीज़ किसी साइकेट्रिस्ट से मिलिए। तो दोस्तों अब बताता हूँ आपको तीसरा रीज़न जिस वजह से डिप्रेशन का या मानसिक रोग का इलाज देरी से शुरू होता है। अक्सर पेशेंट्स को ये जानकारी मिल जाती है, घर वालों को ये जानकारी मिल जाती है कि भाई अगर एक बार साइकेट्रिक ट्रीटमेंट शुरू हो गया, मानसिक रोग का इलाज शुरू हो गया, तो भैया ये बीमारी की दवाई तुम्हें जीवन भर खानी पड़ेगी, छोड़ नहीं पाओगे इसको, ये एक तरह का एडिक्शन है। तो इससे बचने के लिए कई लोग अपना इलाज ही नहीं कराते। देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा अक्सर होता है कि साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लंबे समय तक चलता है और जीवन भर भी चल सकता है, पर क्या इसका मतलब है कि अगर 2-4 दवाइयाँ आपको ठीक रखें तो आप इलाज भी नहीं कराएंगे? लोगों को कई वर्षों तक दारू पीना, पान मसाला खाना, तंबाकू खाना और दुनिया भर की गंदी आदत करना ये तो मंजूर है, पर अगर कुछ वर्षों तक, कुछ महीनों तक या जीवन भर भी अगर आपको ऐसी दवाई खानी पड़ रही है जो आपके दिमाग को संतुलित रखती है, आप अपने जीवन में अच्छी तरह हर क्षेत्र में परफॉर्म कर पाते हैं, तो भाई दवा लेने में क्या बुराई है। चौथा कारण तो अपने ही क्रिएट करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने आसपास के लोग। जब आप उनसे अपनी समस्याओं के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में बताते हैं कि पिताजी या मित्र से आप बात करते हैं कि भाई मैं जो हूँ बहुत उदास रहता हूँ, मेरा किसी काम में मन नहीं लगता, मैं किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा आत्मविश्वास गिर गया है, मैं कहीं भी अपने आप को हैप्पी फील नहीं करता, तो मालूम है ये सब लोग, ये घर वाले क्या कहते हैं, अरे यार डिप्रेशन कुछ थोड़ी ना होता है, पॉजिटिव सोचो, अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज करो। ये सब डिप्रेशन नए ज़माने के चोचले हैं, हमारे टाइम में तो सब होता नहीं था, पता नहीं कौन कौन सी नई बीमारियां आ गई। भैया ऐसा कुछ नहीं होता, अपना तुम ध्यान रखो, समय से उठो, खाना खाओ, ठीक है, और पॉजिटिव बातें सोचो, अच्छे अच्छे सीरियल देखो, कपिल शर्मा का शो देखो, तुम पॉजिटिव हो जाओगे। यार कहाँ तुम डॉक्टर के चक्कर पड़े हो। ये भी एक कारण है इलाज देरी से शुरू होने का। 5वां कारण, भैया अगर तुम्हें कोई बीमारी है
तुम होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक दवा खाओ। एलोपैथिक दवाइयाँ, अंग्रेजी दवाइयाँ जो होती हैं ना, बहुत गर्म होती हैं, लिवर खराब कर देती हैं, किडनी खराब कर देती हैं, हार्ट पे बुरा असर पड़ता है इसका, पिंपल आ जाते हैं, खाल खराब हो जाती है। भैया इन गर्म दवाइयों से दूर रहो, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयाँ लो, ये बिल्कुल सेफ होती हैं। अब देखिए, मैं किसी पैथी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मुझे होम्योपैथी और आयुर्वेद का कोई ज्ञान नहीं है क्योंकि मैंने वो पैथी पढ़ी नहीं है। मुझे नहीं पता कि आयुर्वेद या होम्योपैथी में डिप्रेशन या मानसिक समस्याओं का इलाज है। अगर होता होगा तो मैं सब पेशेंट से ज़रूर कहूँगा कि आप उन ऑप्शंस को भी ट्राई कर सकते हैं, पर मेरा कोई विशेष जानकारी इस पर नहीं है। मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि एलोपैथिक दवाइयों से डिप्रेशन या कई प्रकार के मानसिक रोग ठीक होते हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो समाज में बातें फैला दी गई हैं कि किडनी खराब हो जाती है, हार्ट पे बुरा असर पड़ता है, लिवर खराब हो जाता है, गर्म दवाइयाँ होती हैं, ये सब मिथ है, ये सब गलत बात है। इस चक्कर में आके अपने इलाज में देरी ना कराएं, इलाज तुरंत शुरू कराएं। आप सबसे मेरा निवेदन है कि मानसिक समस्याओं को सीरियसली लें। दोस्तों, मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।